क्या आप जानते हैं कि गिलहरी की पीठ पर दिखने वाली वो 3 धारियां कोई साधारण निशान नहीं, बल्कि साक्षात भगवान श्री राम के हाथों के निशान हैं। पर आखिर एक नन्ही सी जान ने ऐसा क्या कर दिया कि ब्रह्मांड के स्वामी को उसके आगे नतमस्तक होना पड़ा? और वो कौन सी ऐसी बात थी जिसे देखकर महाबली हनुमान भी दंग रह गए? चलिए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य को। दृश्य था समुद्र तट का। राम सेतु का निर्माण चल रहा था। चारों ओर जय श्री राम का उद्घोष था। नल और नील भारी पत्थरों को पानी में तैरा रहे थे। वानर सेना पसीने से लथपथ थी, लेकिन धुन बस एक ही थी, लंका विजय। इसी शोर के बीच कुछ ऐसा घट रहा था जिस पर किसी की नजर नहीं थी। उसी बीच में एक नन्ही सी गिलहरी भी थी। शरीर हथेली जितना, पर संकल्प हिमालय से भी बड़ा। उसने देखा कि सब पत्थर उठा रहे हैं, तो उसने सोचा, मेरा शरीर छोटा है तो क्या हुआ? क्या मेरी सेवा प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे? उसने एक ऐसी युक्ति निकाली जिसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाएंगे। वो दौड़कर पानी में जाती, खुद को भिगोती और फिर रेत में लौट लगाती। गीले शरीर पर चिपकी रेत को वो पत्थरों की दरारों में जाकर झाड़ देती। क्या एक मुट्ठी रेत से इतना विशाल पुल बन सकता था? वानरों को भी यही लगा। तभी एक विशाल वानर, जो अहंकार में चूर था, गरज उठा, ऐ छोटी गिलहरी, हट जा रास्ते से, कहीं कुचली न जाए। गिलहरी ने हाथ जोड़कर कहा, वानर भैया, मैं खेल नहीं रही, अपने प्रभु श्री राम के लिए सेतु बना रही हूँ। पत्थरों के बीच जो दरारें हैं, उन्हें इस रेत से भर रही हूँ ताकि पुल मजबूत बने। यह सुनकर वहां खड़े वानर जोर जोर से हंसने लगे। एक वानर बोला, देखो, यह पिद्दी गिलहरी राम सेतु बनाएगी। अरे पगली, जितनी धूल तू दिन भर में लाती है, उतनी तो हम एक फूंक में उड़ा दें। जा, अपनी जान मत गवा, यह बलवानों का काम है। गिलहरी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, भैया, मेरी शक्ति इतनी ही है, मैं पर्वत नहीं उठा सकती, पर जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना तो करूंगी ना। पर वो ये नहीं जानते थे कि इस हंसी का अंजाम क्या होने वाला है। गुस्से में उस वानर ने गिलहरी को पैर से ठोकर मार दी। गिलहरी हवा में उछली। मौत सामने थी। उसने आंखें बंद की और पुकारा, हे राम। गिलहरी एक गेंद की तरह हवा में उछली। वो बहुत छोटी थी। उसे लगा कि अब वह पत्थरों पर गिरेगी और मर जाएगी। उसने आंखें बंद कर ली और मुंह से निकला, हे राम। लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरी। वो गिरी कोमल मखमली हाथों में। जब उसने डरते डरते आंखें खोली तो देखा कि वो किसी जमीन पर नहीं, बल्कि साक्षात प्रभु श्री राम की हथेली पर बैठी है। राम जी उसे बड़े प्यार से निहार रहे थे। वानर और हनुमान जी सब सन्न रह गए। सब ने काम रोक दिया। वानर डर के मारे कांपने लगे कि अब राम जी क्या कहेंगे। राम जी ने उस वानर की ओर देखा जिसने ठोकर मारी थी। राम जी की आंखों में एक आंसू था। आखिर राम जी उस वानर को क्या सजा देंगे और इस गिलहरी का वो क्या करेंगे? प्रभु श्री राम ने उस नन्ही सी जान को अपनी हथेली पर बिठा रखा था। गिलहरी अभी भी डर से थर थर कांप रही थी और उसकी छोटी छोटी आंखों से आंसू बह रहे थे। राम जी ने अपनी उंगली से बड़ी कोमलता से उसके आंसू पोंछे। उनके स्पर्श में ऐसा जादू था कि गिलहरी का सारा डर एक पल में गायब हो गया। उधर पूरी वानर सेना में सन्नाटा पसरा था। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत सब सिर झुकाए खड़े थे। वो वानर जिसने गिलहरी को पैर मारा था, वह तो डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया था। उसे लगा कि आज तो प्रभु मुझे श्राप दे देंगे। तभी राम जी ने अपनी गंभीर और शांत आवाज में उस वानर को बुलाया, वानर राज, जरा आगे आइए। वानर कांपते हुए कदमों से आगे आया और राम जी के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा प्रभु, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया। राम जी ने उसे उठाया और पूछा, तुम्हें लगता है कि यह गिलहरी छोटी है? इसका कोई महत्व नहीं है। तुम्हें अपनी शक्ति का अहंकार है। वानर चुप रहा। राम जी ने उंगली उठाकर समुद्र पर बन रहे सेतु की ओर इशारा किया और बोले, जरा ध्यान से देखो उस सेतु को। तुम लोगों ने जो बड़े बड़े पर्वत लाकर खड़े किए हैं, वो उबड़ खाबड़ हैं। 2 चट्टानों के बीच में बड़ी बड़ी दरारें और खाली जगह रह गई हैं। अगर वह जगह खाली रह जाती तो यह पुल कभी मजबूत नहीं बनता। चढ़ते वक्त तुम्हारे पैर फंस सकते थे, पुल हिल सकता था।
सभी वानर ध्यान से सेतु को देखने लगे। राम जी ने आगे कहा, आप इस नन्ही गिलहरी को देखो। अपनी क्षमता भर धूल लेकर गई और उन दरारों को भर दिया। इसके द्वारा लाई गई रेत ने उन पत्थरों को आपस में कसकर जोड़ दिया है, जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए। वैसे ही तुम्हारे इन पर्वतों को जोड़ने के लिए इसकी यह धूल अनिवार्य थी। राम जी की आंखों में करुणा और सम्मान था। उन्होंने कहा, हे वानर, तुम बलवान हो। ईश्वर ने तुम्हें पर्वत उठाने की शक्ति दी तो तुमने पर्वत उठाए। इसमें तुम्हारा क्या बड़प्पन? वो तो तुम्हारी प्रकृति है, लेकिन इस नन्ही सी जान के पास केवल इतनी सी शक्ति थी और इसने अपनी पूरी शक्ति, अपना सर्वस्व मेरे काम में लगा दिया। शक्ति के हिसाब से इसका योगदान छोटा हो सकता है, पर समर्पण यानी डेडिकेशन के हिसाब से इसका योगदान हनुमान और तुम्हारे योगदान से रत्ती भर भी कम नहीं है। यह सुनकर उस वानर की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। पूरी वानर सेना को आज एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी कि भगवान काम नहीं भाव देखते हैं। राम जी ने फिर इस नन्ही गिलहरी को अपनी आंखों के सामने किया। गिलहरी बड़े प्रेम से उन्हें निहार रही थी। राम जी का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, हे नन्ही गिलहरी, तुम्हारे इस प्रेम ने मुझे जनी कर दिया है। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। और फिर प्रभु श्री राम ने अपना दाहिना हाथ उठाया। वो इस नन्ही गिलहरी को एक ऐसा उपहार देने जा रहे थे जो आज तक सृष्टि में किसी को नहीं मिला था। वानर एकटक देख रहे थे कि अब प्रभु क्या करेंगे, क्या वह इसे कोई वरदान देंगे। आखिर राम जी ने अपना हाथ उस नन्ही गिलहरी की पीठ की तरफ बढ़ाया। प्रभु श्री राम का हाथ धीरे धीरे उस नन्ही गिलहरी की ओर बढ़ा। पूरी वानर सेना सांस रोककर खड़ी थी। वातावरण में एक दिव्य शांति छा गई थी। राम जी ने बड़े ही प्रेम और वात्सल्य से अपनी 3 उंगलियां उस गिलहरी की पीठ पर रखी और फिर सिर से लेकर पूंछ तक बड़े प्यार से अपनी उंगलियां उसकी कोमल पीठ पर फेरी, उसे सहलाया और उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही राम जी की उंगलियां उसकी पीठ से हटी, वहां पर 3 सुंदर रेखाएं उभर आई। प्रभु राम की 3 उंगलियों के निशान हमेशा हमेशा के लिए उस गिलहरी की पीठ पर अंकित हो गए। सफेद और काले रंग की वो 3 धारियां चमकने लगी। वानर यह देखकर हैरान रह गए। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नन्ही भक्त, आज से यह निशान तुम्हारी पहचान होंगी। राम जी ने कहा, भक्ति बल से नहीं, भाव से होती है। वो रेखाएं आज भी गवाह हैं कि ईश्वर के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपको इस नन्ही गिलहरी की भक्ति ने छुआ है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें।